नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। छत्तीसगढ़ में कम अंतर से हारने वाली सीटों पर भाजपा का फोकस। वोट अधिक लेकिन सीटें कम। 2018 के विधानसभा चुनाव में यह दर्द झेल चुकी छत्तीसगढ़ भाजपा अब बेहद सतर्क है। पार्टी ने उन सीटों पर फोकस बढ़ा दिया है जहां जीत हार का अंतर अपेक्षाकृत कम था। इनमें 9 सीटों पर हार जीत का अंतर नोटा को मिले वोटों से भी कम था, यानी यहां नोटा को ये वोट नहीं मिलते तो भाजपा की सीटें बढ़ सकती थी। पिछली बार कुल 90 विधानसभा सीटों में भाजपा को 15 सीट, कांग्रेस को 68, बसपा को 2 और छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस को 5 सीटें मिली थी। अब अगले विधानसभा चुनाव 2023 में दोबारा सत्ता हासिल करने को भाजपा ने मिशन 50 की रणनीति बनाई है। अमृत भारत स्टेशन योजना पर सीएम भूपेश बघेल का निशाना। अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना की लॉन्चिंग होने पर छत्तीसगढ़ में सियासत गरमाई हुई है। इस मामले में सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि इसमें इस बात की आशंका है कि जिस प्रकार से एयरपोर्ट को पहले चमकाया जाता था, 2000 करोड़ या 4000 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट करते थे, उसके बाद उसे नीलाम कर दिया जाता था, यह भी उसी प्रकार से हो रहा है। जो देश भर के बड़े बड़े रेलवे स्टेशन है उन्हें मॉडिफाई कर निजी हाथों में सौंपने की तैयारी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की बड़ी घोषणा। नायब तहसीलदार भी अब कहलाएंगे राजपत्रित अधिकारी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बड़ी घोषणा करते हुए नायब तहसीलदार के पद को राजपत्रित पद का दर्जा दे दिया है। मुख्यमंत्री बघेल ने कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा के संघ के द्वारा कृषि एवं प्रदेश के किसानों के विकास में राजस्व विभाग का योगदान थीम पर आयोजित प्रांतीय सम्मेलन में यह घोषणा की। मुख्यमंत्री ने सम्मेलन में भुइयां के मितान स्मारिका का भी विमोचन किया। सम्मेलन में कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ की प्रमोशन संबंधी मांग पर मुख्यमंत्री ने उन्हें विश्वास दिलाया है कि अधिकारियों का समय पर प्रमोशन जरूर होगा। हॉस्टल में रहने वाले स्टूडेंट को जीएसटी से राहत। सीएम भूपेश बघेल ने लिया फैसला। बेंगलुरु में जीएसटी प्राधिकरण ने वहां हॉस्टल में रहने वाले युवाओं की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। वहां रहने वाले छात्रों के ऊपर 12% जीएसटी लगाने का निर्णय लिया है। इससे उनकी जेबों पर भार और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। वहीं दुर्ग में युवा भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हुए राज्य के युवाओं के लिए एक बड़ी घोषणा कर दी है। सीएम ने कहा है कि अभी बेंगलुरु जीएसटी प्राधिकरण ने छात्रावास में रहने वाले छात्रों पर 12% जीएसटी लगा दिया है। इसे वापस लेने का अनुरोध हमने केंद्र सरकार से किया है। धड़ल्ले से बेचे जा रहे थे नकली बीज, सीएम बघेल सख्त। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश के बाद कृषि विभाग द्वारा राज्य में रासायनिक उर्वरकों, बीज और कीटनाशक दवाइयों की गुणवत्ता पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। कृषि विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी अपने अपने इलाकों में लगातार दबिश देकर बीज, खाद और कीटनाशक औषधियों के सैंपल ले रहे हैं। इनकी जांच कराई जा रही है। खरीफ सीजन 2023 में अब तक राज्य में बीज के 89 नमूने और रासायनिक उर्वरक के 25 नमूने मानक के अनुरूप नहीं पाए गए हैं, जिनके विक्रय पर रोक लगा दी गई है। नवा रायपुर में बनेगा वर्ल्ड क्लास सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। सीएम भूपेश बघेल ने की घोषणा। छत्तीसगढ़ के कॉमर्स स्ट्रीम के छात्र छात्राओं के लिए खुशखबरी है। अब नवा रायपुर में वर्ल्ड क्लास सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। इसके लिए सीएम भूपेश बघेल ने द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया को 5 एकड़ जमीन देने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने राजधानी नवा रायपुर में कॉमर्स स्ट्रीम के छात्रों के हित में घोषणा की है। उन्होंने वर्ल्ड क्लास सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए ICAI को 5 एकड़ जमीन देने का ऐलान किया है। कर्नाटक की तरह छत्तीसगढ़ में भी विफल रहेगी मोदी शाह की जोड़ी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चुनावी मोड़ में आ चुके हैं। संगठन और सरकार में लगातार बदलाव के साथ विपक्ष की नीतियों और नेताओं के प्रति उनकी आक्रामकता भी बढ़ती जा रही है। छत्तीसगढ़िया संस्कृति व पर्वों के संरक्षण और प्रोत्साहक के रूप में अपनी छवि बनाने के बाद युवाओं के बीच कक्का के रूप में पहुंच रहे हैं। मतदाताओं को लुभाने में किसान और धान मजबूत विषय बन चुके हैं, तो सरकारी कर्मचारियों को केंद्र के समान महंगाई भत्ता देकर उनका हितैषी बनने का प्रयास है। स्टेशनों के रीडेवलपमेंट पर सीएम बघेल ने कसा तंज। सीएम भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में ट्रेनें रद्द होने पर पीएम पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि मैंने पीएम मोदी को पत्र भी लिखा है कि छत्तीसगढ़ में लगातार ट्रेनें रद्द हो रही हैं और देरी से चल रही हैं। स्टेशनों के रीडेवलपमेंट को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए भूपेश बघेल ने कहा कि मुझे शंका हो रही है कि जिस प्रकार से एयरपोर्ट को पहले चमकाया जाता है, सरकार पहले 1-2 हजार करोड़ इन्वेस्ट करती है, फिर उसको नीलाम कर देती है। ये भी तो ऐसे नहीं होगा कि पहले देश भर के स्टेशनों का रीडेवलपमेंट करें, फिर निजी हाथों में चला जाएगा। छत्तीसगढ़ में झूठ परोस कर गए पीएम मोदी। प्रधानमंत्री पर सीएम बघेल का करारा हमला।
पीएम मोदी के दौरे पर सीएम भूपेश बघेल ने तंज कसा। भूपेश बघेल ने कहा, यहां तो पीएम मोदी झूठ परोस कर गए, साइंस कॉलेज ग्राउंड में झूठ परोस कर गए थे कि धान खरीदी भारत सरकार करती है। साथ ही पीएम मोदी के विपक्ष अभी भी पुराने ढर्रे पर चलने वाले बयान पर भी निशाना साधते हुए कहा, देश की संपत्ति को बेच देंगे तब हर स्तर पर विरोध होगा। नगरनान बना रहे हैं, अब तक शुरू भी नहीं हो पाया है। आगे भूपेश बघेल ने अमृत मिशन योजना के तहत रेलवे स्टेशनों के विस्तार पर कहा, प्रधानमंत्री को मैंने पत्र भी लिखा है। छत्तीसगढ़ हर्बल को बढ़ावा देने के लिए 3 संस्थाओं ने किया एमओयू साइन। छत्तीसगढ़ हर्बल को लेकर 3 संस्थाओं ने एमओयू साइन किया है। इस एमओयू से छत्तीसगढ़ में बने हर्बल सामानों को पूरे देश में बेचा जा सकता है। छत्तीसगढ़ के वनवासियों के सतत विकास, आजीविका और महिला सशक्तिकरण की दिशा में 3 सरकारी संस्थान एक साथ आए हैं। छत्तीसगढ़ राज्य लघु वन उपज सहकारी संघ IIM रायपुर और केंद्रीय भंडार ने छत्तीसगढ़ हर्बल्स को लेकर एक एमओयू पर हस्ताक्षर किया है। छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज की मांग, इंजीनियरिंग की तरह मेडिकल और BDS में मिले प्रवेश। राज्य के आदिवासी एवं अनुसूचित जाति के छात्र छात्राओं को क्रमशः 32% और 12% और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 14%, कुल 58% आरक्षण का प्रावधान लागू है। MBBS एवं BDS के लिए 58% आरक्षण का लाभ न देकर 50% के मान से, अर्थात अनुसूचित जनजाति के लिए 20%, अनुसूचित जाति के लिए 16% और OBC के लिए 14% के हिसाब से प्रवेश प्रक्रिया जारी है। इस पर छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज ने विरोध जताया है। छत्तीसगढ़ दुर्ग के पावर और स्टील प्लांट में विस्फोट, 1 कर्मचारी की मौत, 2 अन्य घायल। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में पावर और स्टील प्लांट में हुए विस्फोट में 1 कर्मचारी की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य घायल है। पुलिस की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक विस्फोट जिले के रसमड़ा इलाके के पावर और स्टील प्लांट में देर रात करीब 2 बजे हुआ। हालांकि विस्फोट के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। पुलिस के मुताबिक विस्फोट के बाद प्लांट में पिघली हुई धातु फैलने से 3 कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हादसे के बाद तीनों को सेक्टर 9 भिलाई के JLN मेमोरियल अस्पताल ले जाया गया और उनमें से एक खेमलाल साहू को मृत घोषित कर दिया गया। देश के 508 रेलवे स्टेशनों की बदलेगी सूरत। देश के 508 रेलवे स्टेशनों की सूरत जल्द ही बदलने वाली है। पीएम नरेंद्र मोदी पुनर्विकास की नींव रखेंगे। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत ये 508 रेलवे स्टेशनों को रीडेवलप किए जाएंगे। बताया जा रहा है कि इनको आगे की 40 सालों की प्लानिंग करके बनाया जा रहा है। इसमें सबसे बड़ा चैलेंज बाकी ट्रैफिक को छेड़े बिना नए काम को करने का है, जिसके लिए पूरी प्लानिंग की जा चुकी है। माना जा रहा है कि अगले 2 से 2.5 सालों में ये सभी 508 रेलवे स्टेशन नए सिरे से बनकर तैयार हो जाएंगे। केंद्र सरकार अगस्त में बढ़ा सकती है महंगाई भत्ता। केंद्रीय कर्मचारियों को त्योहारी सीजन में बढ़ती महंगाई से परेशान होने की जरूरत नहीं है। उन्हें केंद्र सरकार की तरफ से जल्द ही एक बड़ी खुशखबरी मिलने की संभावना है। बताया जा रहा है कि 7वें वेतन आयोग के द्वारा कर्मचारियों का जल्द ही महंगाई भत्ता बढ़ाया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा अगस्त के महीने में ही महंगाई भत्ता बढ़ाया जाने वाला है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि कर्मचारियों का महंगाई भत्ता कितना बढ़ सकता है। इस बीच AICPI-IW के द्वारा जून माह में महंगाई पर डाटा भी जारी कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में आज हल्की बारिश होने की संभावना, वज्रपात की चेतावनी। प्रदेश में पिछले कई दिनों से मौसम का मिजाज बदला हुआ है, वहीं कई हिस्सों में बारिश भी हो रही है। इसी बीच मौसम विभाग ने प्रदेश में आज बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम बारिश की संभावना जताते हुए ये जानकारी दी है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 1-2 स्थानों में बिजली भी गिर सकती है। वहीं राजधानी रायपुर में शाम से हल्की बौछार पड़ने की संभावना है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।